हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो देखिए, मैं आपका दोस्त अभय आज आप लोगों के साथ लेकर आया हूँ वीडियो, जिसमें आज हम देखने वाले हैं जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं, चाहे सोल के हों, चाहे रेगुलर के हों, चाहे एनसीवेव के हों, जो सेमेस्टर सेकंड के अंदर बीकॉम या बीकॉम ऑनर्स के अंदर स्टूडेंट्स हैं, उन सभी का एक सब्जेक्ट है कंपनी लॉ। आज मैं आप लोगों के साथ लेकर आया हूँ वीडियो, जिसमें आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ इस कंप्लीट सब्जेक्ट के यूनिट वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं सभी यूनिट में से। यूनिट वाइज डिवीजन कर रखा है मैंने, मतलब पहले यूनिट नंबर 1 के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सारे आपके पास हैं, फिर यूनिट नंबर 2, यूनिट नंबर 3, यूनिट नंबर 4 एंड यूनिट नंबर 5, वो सभी क्वेश्चन मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। इनके मोस्टली का आंसर डायरेक्ट क्वेश्चन है, अभी मैं केस स्टडी वाले लेकर नहीं आया हूं, सिर्फ ये डायरेक्टली क्वेश्चन होते हैं वो लेकर आया हूं। तो इनके मोस्टली का आंसर आप लोगों को मिल जाएंगे। अगर फिर भी किसी का आंसर नहीं मिलता है तो आप कमेंट करिएगा, मैं आपको इनके आंसर प्रोवाइड करवा दूंगा। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के लिए आपको यूट्यूब चैनल है उसका अबाउट सेक्शन में लिंक गिवन है, उस पर जैसे आप क्लिक करेंगे वैसे आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर पाएंगे। वहाँ पर ये पीडीएफ मैंने अपलोड कर रखी है। तो चलिए अब बिना देर के शुरू करते हैं हम अपनी आज की वीडियो और देखते हैं इस कंप्लीट सब्जेक्ट के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं। और मोस्टली कई बार ये ज़्यादातर क्वेश्चन इनमें से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट भी हुए हैं। तो चलिए बिना देर के शुरू करते हैं हम अपनी आज की वीडियो। यूनिट कंपनी लॉ में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यूनिट नंबर 1 आपकी, जिसका नाम है इंट्रोडक्शन। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंपनी, डिफाइन इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। कंपनी का क्या मीनिंग होता है और इसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील का क्या मतलब है, इन विच केसेस इट कैन बी लिफ्टेड, और इसे हम किन किन केसेस में लिफ्ट कर सकते हैं, मतलब उठा सकते हैं। थर्ड है, राइट द डिफरेंस बिटवीन CLB कंपनी लॉ बोर्ड एंड NCLT नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल, इनके बीच में क्या डिफरेंस होता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, राइट द डिफरेंस बिटवीन प्राइवेट कंपनी एंड पब्लिक कंपनी। फिफ्थ है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन गवर्नमेंट कंपनी एंड फॉरेन कंपनी। ये आपकी यूनिट नंबर 1 में बस इतने ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। यूनिट नंबर 2 है कि आपकी फॉर्मेशन एंड इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी अकॉर्डिंग टू इंडियन कंपनीज एक्ट 2013। किसी भी कंपनी को इनकॉर्पोरेट करने के लिए क्या प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग, वो आपको बताना है। सेकंड क्वेश्चन है, डिफाइन मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, डिस्कस इट्स क्लॉजेज। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या होता है ये एक्सप्लेन करना है, और इसके क्लॉजेज क्या क्या होते हैं, मतलब कौन कौन से क्लॉजेज दिए गए हैं इसमें, वो एक्सप्लेन करने हैं। थर्ड है, एक्सप्लेन द डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रावायर्स, स्टेट इट्स एक्सेप्शन। डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रावायर्स क्या होता है और उसकी क्या क्या एक्सेप्शंस हैं, ये एक्सप्लेन करनी है आपको। फोर्थ क्वेश्चन है, द डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट इज एन एक्सेप्शन टू डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस कमेंट। जो डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट होता है वो एक्सेप्शन हैगा किसका, डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस का। ये कैसे हैगा आपको एक्सप्लेन करना है। फिफ्थ है, डिफाइन आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन और हाउ इट कैन बी अल्टर्ड। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन क्या होता है और इसे हम कैसे अल्टर कर सकते हैं, ये एक्सप्लेन करना है। थर्ड यूनिट है कि आपकी शेयर कैपिटल। इसमें देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज प्रोस्पेक्टस, एक्सप्लेन द रिक्वायरमेंट रिगार्डिंग इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस क्या होता है और कभी प्रोस्पेक्टस इशू करने के लिए आपको क्या क्या कंडीशंस को फॉलो करना पड़ता है, ये एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट है, एक्सप्लेन द सिविल एंड क्रिमिनल लाइबिलिटी फॉर मिस स्टेटमेंट इन प्रोस्पेक्टस ऑफ अ कंपनी। किसी भी अगर प्रोस्पेक्टस में कोई मिस स्टेटमेंट करते हो आप, तो उसके लिए क्या सिविल लाइबिलिटी और क्या क्रिमिनल लाइबिलिटी है, वो एक्सप्लेन करनी है। थर्ड है, व्हाट आर द कंडीशन फॉर इशू ऑफ स्वेट इक्विटी शेयर। स्वेट इक्विटी शेयर इशू करने के लिए क्या क्या कंडीशंस होती हैं, वो एक्सप्लेन करना है। फोर्थ है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन राइट शेयर एंड बोनस शेयर। राइट शेयर और बोनस शेयर में क्या डिफरेंस होता है, ये एक्सप्लेन करना है। यूनिट नंबर 4 है कि आपकी मैनेजमेंट एंड मीटिंग। इसमें देखिए फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपका बनता है वो है, स्टेट द क्वालिफिकेशन एंड डिसक्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर फॉर अपॉइंटमेंट। डायरेक्टर के अपॉइंटमेंट के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन है, क्या क्या डिसक्वालिफिकेशन है, एक्सप्लेन करनी है। क्वेश्चन नंबर 2 है, कैन द डायरेक्टर ऑफ कंपनी कैन बी रिमूव ड्यूरिंग द टर्म ऑफ एन ऑफिस। क्या हम डायरेक्टर को उनके टर्म के टाइम पर रिमूव कर सकते हैं, उसकी क्या क्या प्रोविजंस है, क्या क्या कंडीशंस है, वो एक्सप्लेन करनी है। थर्ड है, स्टेट द प्रोविजन ऑफ कंपनीज रिगार्डिंग होल्डिंग ऑफ एन एनुअल जनरल मीटिंग, व्हाट आर कंसिक्वेंस ऑफ डिफॉल्ट इन होल्डिंग एन AGM। क्या बोला है, जो एनुअल जनरल मीटिंग होल्ड करनी होती है किसी भी कंपनी को, उसको होल्ड करने के लिए क्या क्या प्रोविजन होती हैं, वो एक्सप्लेन करनी है। और अगर कोई कंपनी एनुअल जनरल मीटिंग को होल्ड, मतलब एनुअल जनरल मीटिंग करने से एक तरीके से डिफॉल्ट कर जाती है, तो फिर उसकी क्या क्या कंसिक्वेंसेस, मतलब क्या क्या इफेक्ट होते हैं। नेक्स्ट है, व्हाट इज क्वेरम, व्हाट हैपन इफ देयर इज नो क्वेरम एट मीटिंग। क्वेरम का क्या होता है और अगर किसी मीटिंग में क्वेरम नहीं होता तो फिर उसके क्या क्या कॉजेज हो सकते हैं, क्या क्या इफेक्ट होते हैं, ये एक्सप्लेन करना है।
नेक्स्ट है यूनिट नंबर 5 है कि आपकी डिविडेंड ऑडिट एंड वाइंडिंग अप। इसका फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय डिविडेंड, फाइनल डिविडेंड एंड इंटरिम डिविडेंड। उसके अलावा स्टेट द प्रोविजन ऑफ डिविडेंड एंड इंटरिम डिविडेंड। फाइनल डिविडेंड और इंटरिम डिविडेंड क्या होता है और इसकी क्या क्या प्रोविजंस है वो एक्सप्लेन करनी है। उसके अलावा विच अमाउंट इज रिक्वायर्ड टू बी ट्रांसफर टू इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड। कंपनीज को कुछ अमाउंट ट्रांसफर करनी होती है इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोविडेंट फंड में, वो कौन सी अमाउंट होती है और कितनी अमाउंट होती है ये एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट स्टेट द लीगल प्रोविजन ऑफ कंपलसरी वाइंडिंग अप अंडर बाय ट्रिब्यूनल ऑर्डर। जब कंपनी का वाइंड अप किया जाता है ट्राइब्यूनल के ऑर्डर से कंपलसरी वाइंडिंग अप होता है तो वो कब होता है ये एक्सप्लेन करना है। तो देखिए दोस्तों, इसी के साथ आपकी जो पांचों यूनिट है कंपनीज लॉ सब्जेक्ट में, इन सभी में से जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके बनते हैं वो सभी मैंने आपको कवर करवा दिए हैं लगभग। इसके अलावा अगर कोई क्वेश्चन होंगे तो मैं आपको इसी चैनल पर प्रोवाइड करवाऊंगा, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए मैंने आपको बता ही दिया, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। अगर आपको किसी का सॉल्यूशन नहीं मिलता है तो कमेंट करिएगा, मैं आपको इनके सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करवा दूंगा। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मे बी मैं उसमें आपको आप लोगों के साथ कंपनी लॉ की केस स्टडीज डिस्कस कर सकता हूं या कोई और कंटेंट भी हो सकता है। तो तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।